हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज आपके सेक्शन 3 का जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वाला जो टॉपिक है वो आज के हम कवर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एग्जाम के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल में आता है। हाँ, इसके ऑप्शन में भी आपकी चीजें होती है, जैसे आपको आ जाता है इसके ऑप्शन में ईमेल राइटिंग आ जाता है, सॉरी ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज आता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आता है, फिर आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। तो आपको तीन रहता है, तीनों में से कोई भी आप जो है एक अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा जो वन शॉट वीडियो अगर इसकी चाहिए तो ऑलरेडी हमने चैनल पे बना के प्लेस किया हुआ है। जस्ट व्हाट यू नीड टू सर्च इज कि 12 स्टैंडर्ड राइटिंग स्किल, ठीक है, आपकी इंग्लिश, आपका वन शॉट और गिरी ट्यूटोरियल्स डाल दोगे तो आपको वीडियो सामने सामने ऊपर ही में मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है जहां पर हम जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या सबसे पहला पैराग्राफ जो रहेगा वहां पे हम खुद के बारे में एक ब्रीफ ऐसे क्या लिखते हैं अपने बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल जो पैराग्राफ होना चाहिए 5 से 6 पैराग्राफ में आपको पूरी जो चीजें वो कंप्लीट करनी रहती है। पहले पैराग्राफ में आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताओगे, आपका एम क्या, आपका गोल क्या, वो आप इंक्लूड करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में आप कोर्स क्यों चूज कर रहे उसका रीजन लिखोगे। थर्ड पैराग्राफ में व्हाट यू आर गोइंग टू इज इट, आप अपनी पर्सनल क्वालिटीज बताओगे, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, ये आपको इंक्लूड करनी है। फोर्थ पैराग्राफ में आपको आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, या फिर इंटर्नशिप कोई किया होगा आपने, या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, वो प्रोजेक्ट के बारे में बताना आपको। और साथ ही साथ लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव क्या आपको क्या यहाँ पे क्या दिखलाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेकर आपके लिए, रीड द पर्सनल डिटेल्स गिवन बिलो एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ यूके इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी फॉर बिजनेस स्टडीज। ठीक है, you belong to business family, wish to start your own business, carry forward your family business in future. In your junior college you have opted for commerce, scored well in your 10th standard board examination, you made profit in the stall you had put up in the business for fair organized by your school college. Your hobbies are playing cricket, hockey, you get along well with people. अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में एडमिशन लेना है क्योंकि यूके आपकी वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यूके की जो यूनिवर्सिटीज होती है मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज मानी जाती है और लीडिंग यूनिवर्सिटी मानी जाती है बिजनेस स्टडी के लिए। आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, आगे चलकर आपको खुद का एक बिजनेस सेटअप करना है, आपको जो है क्रिकेट खेलना और हॉकी खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो ये आपको मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे। अब आपको क्या लिखना है, आपको ऐसे आपका क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। तो यहाँ पे देखो आंसर आ गया। सबसे पहली चीज क्या दिया है, आई बिलोंग टू अ फैमिली विच हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन बिजनेस। ठीक है, माय फादर इज द थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन। तो और उसने बताया कि मैं मेरे सारे जितने रिलेटिव्स है सब बिजनेसमैन है, तो मैं बिजनेसमैन की निगरानी में क्या बड़ा पला हूं और मैं रोज बिजनेसमैन से मिलता रहता हूं। तो ये चीजें लिखी गई है। फिर उसके बाद क्या बोला है, मेरी फैमिली भी बिजनेस करी, उसके बारे में उसने लिखा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो उन्होंने क्या अब बताया कि भैया मैं कॉमर्स मैंने ऑप्ट किया था, यानी थोड़ा अपने बारे में ब्रीफिंग इन्होंने की है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे उन्होंने बोला कि बिजनेस मैंने क्यों चालू करना चाहता हूँ या फिर मैंने कोर्स ऑप्ट क्यों किया उसके बारे में उन्होंने आगे बताया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था या फिर जो स्टॉल उन्होंने लगाया था, ठीक है, अपने स्कूलों के टाइम पे या फिर अपने कॉलेज के टाइम पे, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उन्होंने रीजन थोड़ा सा एक्सपांड करके बताया कि भैया हमें ये कोर्स ऑप्ट क्यों करना है। ठीक है, ये और उनका लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज के बारे में इन्होंने यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मोटा मोटा सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे क्या बताने की क्या कोशिश की है। तो इसी तरह से जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको भी वहां पे आपको इस तरह से चीजें क्या प्रेजेंट करनी रहेगी। आगे अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर ये अटेम्प्ट करते तो हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं चला जाएगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वन शॉट वीडियो दी है, वहां पे मैंने चीजें बताई है कि आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्या नहीं करोगे तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में वहां पे बताई है, तो आप जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के चैनल पर।